नमस्कार दोस्तों। आप लोगों ने राजा रानी पर यह पुरानी कहानियाँ तो बहुत सुनी होगी। आज मैं आपको एक रियल स्टोरी से अवगत कराने जा रहा हूँ। हो सकता है ऐसी घटना आप में से बहुतों के साथ घटी हो। यह एक ऐसी कहानी है जिसे सुनने के बाद आपकी आंखों में आंसू जरूर आ जाएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। रविवार का दिन था और बड़े मज़े में मैं गुस्से से घर छोड़कर निकला और बाहर चला आया। मन में सोचा अब तभी लौटूंगा जब बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। इतना गुस्से में था कि गलती से पापा के जूते ही पहन कर निकल आया। मन ही मन में बड़बड़ा रहा था कि जब मोटरसाइकिल नहीं दिलवा सकते तो क्यों इंजीनियर बनाने के सपने देखते हैं। आज तो मैं हिम्मत करके पापा का पर्स भी उठा लाया था। पर्स जिसे वो किसी को हाथ तक न लगाने देते, यहाँ तक कि मम्मी को भी नहीं। इस पर्स में ज़रूर पैसे के हिसाब की डायरी होगी। पता तो चले कितना माल छुपाया है पिताजी ने हमसे। कच्चे रास्ते से आगे चलकर जैसे ही मैं पक्की सड़क पर आया, मुझे लगा जूतों में कुछ चुभ रहा है। मैंने जूता निकालकर देखा कि मेरी एड़ी में थोड़ा सा खून रिस रहा था। कोई कीले मेरे पैर में घुस गई थी। दर्द से गुस्सा और बढ़ रहा था। आगे कुछ दूर ही बढ़ा था कि मुझे पैरों में गोलेपन का एहसास हुआ। सड़क पर पानी बिखरा पड़ा था। पाँव उठाकर देखा तो जूते के निचले हिस्से में छेद थे। मैं जैसे तैसे लंगड़ाकर बस स्टॉप पर पहुंच गया। पता चला कि घंटों तक कोई बस नहीं है। मैंने सोचा क्यों न पर्स की तलाशी ली जाए। मैंने जैसे ही पर्स खोला तो उसमें एक पर्ची दिखाई दी। उस पर लिखा था कि लैपटॉप के लिए 40,000 दफ्तर के किसी साथी से उधार लिए हैं। यह देखते ही मुझे बिजली का करंट सा लग गया, क्योंकि लैपटॉप तो मेरी जिद पर ही मेरे लिए खरीदा गया था। अब दूसरा एक मुड़ा हुआ पन्ना देखा। उसमें मेरे को पिछले महीने के लिए खरीदे गए ब्रांड शू का बिल था। माँ पिछले 4 महीने से हर पहली पिताजी को कहती कि अजी सुनो, आप नए जूते ले लो, और वे हर बार कहते अभी तो 6 महीने जूते और चलेंगे। तीसरी पर्ची में 15 दिन पुरानी पेपर की कटिंग थी, जिसमें लिखा था पुराना स्कूटर ले दीजिए और एक्सचेंज में नई मोटरसाइकिल किस्तों में ले जाइए। यह पढ़ते ही मेरा दिमाग घूम गया। पापा का 15 साल का पुराना स्कूटर, जिस पर रोज़ हमारे लिए फल सब्जियां और राशन लाद कर लाते थे। ओह! मैं तुरंत घर की तरफ भागा। पापों में वो की लब भी चुभ रही थी। मैं घर पहुंचा, न पापा थे न स्कूटर। ओह नहीं, मैं समझ गया कहाँ गए होंगे। मैं दौड़ा और इश्तहार पर लिखे पते पर पहुंचा। पापा वहीं थे। मैंने सबके सामने उनको गले लगा लिया और आंसुओं से उनका कंधा भिगो दिया। नहीं पापा, नहीं, मुझे बस मोटरसाइकिल नहीं चाहिए। बस आप नए जूते ले लो, और मुझे अब बड़ा आदमी बनना है, और वो भी आदर्शों से। दोस्तों, जब हम अपनी युवावस्था में होते हैं तो हमें किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं होती। हमारी सारी ज़रूरतें माँ बाप खुद कष्ट सहकर कहीं न कहीं से पूरी करते हैं। उस समय हमें सिर्फ अपनी ज़रूरत दिखाई देती है। हम में से बहुत से को यह भी पता नहीं होता है कि हमारे माँ बाप हमारी ज़रूरत पूरी करने के लिए पैसे कहाँ से लाते हैं, तथा पैसे कमाने के लिए उन्हें कितना कष्ट सहना पड़ता होगा। माँ बाप कभी अपने बच्चे को कष्ट नहीं देख सकते, और हर माता पिता का सपना होता है कि उनकी औलाद पढ़ लिख कर नेक इंसान बने और बड़ा होकर उनका नाम रोशन करे। तो दोस्तों, हमारा भी फर्ज बनता है कि हम कभी भी किसी चीज़ के लिए घर वालों को जिद नहीं करनी चाहिए। अपने घर के हालत के अनुसार ही खर्च करना चाहिए, और हो सके तो अपने घर के कार्यों में भी हाथ बटाना चाहिए। माता पिता से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। उनकी भावनाओं को समझो और उनका सम्मान करो। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।